तुलसी विवाह से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हमारे पास है। जैसे कि पहला सवाल, क्या तुलसी विवाह के लिए हमें मार्केट से नई तुलसी लानी चाहिए? दूसरा सवाल, क्या तुलसी विवाह के बाद उस तुलसी को जिसका हमने विवाह किया है उसे दान करना ही उचित है? तीसरी बात, हम अपने आसपास देखते हैं कि हमें इनविटेशन आते हैं तुलसी विवाह के। तुलसी विवाह एक लार्ज स्केल पे बहुत सारे लोग जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। क्या वो सही है? मैं अपनी ओपिनियन आपसे शेयर करूंगी इस बारे में। आप अपनी ओपिनियन, जो कि हो सकता है डिफरेंट हो मुझसे, वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चौथी बात कि तुलसी विवाह कैसे एक मॉडर्न साइंस के साथ अच्छे से मिटअप कर रही है। वो ये टाइम है जहाँ पे मॉडर्न साइंस ट्रेडिशन के साथ मिटअप कर रही है। तो बात कि तुलसी विवाह है क्या? क्या सिर्फ एक कल्चर सेलिब्रेशन है कि इसको हम किस तरीके से लार्ज स्केल पे करें? नहीं, ये सिर्फ एक कल्चर सेलिब्रेशन नहीं है। तुलसी विवाह है मॉलिक्यूल्स का डांस। तुलसी विवाह है एक हेल्थ अवेयरनेस का लार्ज स्केल पे एक मिशन। तुलसी विवाह है जहाँ पे हमें हमारा फ्यूचर नर्चर करना है, जहाँ पे हमें अवेयरनेस के सीड्स लगाने हैं। और वो होता है जब हम सब लोगों का एक साथ मीटअप हो, जैसे कि गेट टुगेदर होता है किसी भी मैरिज में, सेम वैसे ही होता है तुलसी विवाह में। इसीलिए इस प्लांट की जो सेरेमनी है, जो रिचुअल है, उसका नाम दिया हुआ है विवाह। क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं उस प्लांट की हेल्थ बेनिफिट्स को हमें अवेयरनेस के रूप में, एक मिशन के रूप में हमें स्प्रेड करना है। तो ऐसा इसमें क्या है कि इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं? आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 3 ऐसे केमिकल्स के बारे में, मोटे केमिकल, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। पहला है यूजीनॉल, जो कि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा नेचर है वो शिफ्ट हो रहा है अब विंटर की तरफ। तो इस शिफ्टिंग में हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। हमारी कम इम्यूनिटी की वजह से बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया हमारे ऊपर अफेक्ट करने वाले। उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, वो हमें जो चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाली चीज़ें, जो कि तुलसी लीफ में हमें भरपूर मात्रा में मिलेगी। दूसरा हम कह सकते हैं एक गार्जन कंपाउंड, जिसको हम बोल सकते हैं यूरोसोलिक एसिड, जिसके अंदर एंटी कैंसरस, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। इन्फ्लेमेशन कोई भी टाइप का हमारी बॉडी में है, उसको ख़त्म करने की बहुत अच्छी पावर जो है वो होती है रोज़मेरिनिक एसिड में। क्या हमें नई तुलसी खरीदनी चाहिए? अरे बिल्कुल भी नहीं। जो हमारी तुलसी माँ है घर पे, उसी का ही हमें विवाह करना चाहिए, एक बिल्कुल छोटे से रिचुअल के साथ में। हमें सारे घर के लोग हम इकट्ठा होके एक सेलिब्रेशन जैसे हमें लेना चाहिए, जिससे कि हमारी जो यंग जनरेशन है उनमें एक अवेयरनेस आए इस प्लांट को लेके। दूसरा सवाल, क्या हमें विवाह के बाद, इस रिचुअल के बाद, उस पर्टिकुलर प्लांट को दान दे देना चाहिए? अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दान देने के लिए अगर हम दे देते हैं तो भी अच्छा है, वरना हम उन्हें अपने घर में रख सकते हैं। और बिल्कुल हमें दान देनी चाहिए एक नई तुलसी, और एक ऐसी जगह हमें प्लांट करना चाहिए जहाँ पे जैसे कि मंदिर के आसपास और स्कूल के आसपास। कोई भी स्कूल अगर हमारे पास आसपास है, जहाँ कोई छोटी स्कूल। लास्ट बात कि क्या ये सही है बहुत लार्ज स्केल पे तुलसी विवाह करना? मेरी ओपिनियन में तो ये ठीक नहीं है। आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो होपफुली इसी नए तरीके से हम तुलसी विवाह करने वाले हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।